हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन जो सेक्शन 16 में गिवन है उसके बारे में देखा, इसके इसेंशियल्स पढ़े और ऐसे केसेस पढ़े जहाँ कोर्ट प्रिज्यूम करती है, अज्यूम कर लेती है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। जो 3 केसेस थे, इन केस ऑफ द अपेरेंट अथॉरिटी, इन केस ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एंड इन केस ऑफ मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस। ठीक है, तो वो ऐसे केसेस थे जहाँ पे कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम कर लेती थी कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से फॉर्म्ड हुआ है। तो उन केसेस में जो अग्रीव्ड पार्टी होती है उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उन केसेस में अग्रीव पार्टी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट पे। एंड दिस इज सेम फॉर द पर्दानाशीन लेडी एज वेल। पर्दानाशीन लेडी कौन होती है उसका हम लोग सेपरेटली लेक्चर करेंगे, इन डीप बात करेंगे क्या उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से रिलेशनशिप है जहाँ पे हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जहाँ पे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं करेंगे, कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी। ठीक है, नो प्रिजम्पशंस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कि कोई पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में नहीं था। सबसे पहला है हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, एक्सक्लूडिंग पर्दानाशीन लेडी। पर्दानाशीन लेडी कौन होती है? ऐसी लेडी जो पर्दा में रहती है, सिक्लूजन में रहती है बाहरी दुनिया से, उनको पर्दानाशीन लेडी कहते हैं। तो जो पर्दानाशीन लेडी है, इनके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस से ही फॉर्म्ड हुआ होगा। ठीक है, तो इन केसेस में पर्दानाशीन लेडी एक्सक्लूडेड है, इसमें उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। दूसरे है क्रेडिटर और डेटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी। थर्ड है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। इन सच रिलेशनशिप द अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल हैव टू बी प्रूफ्ड। इन रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इन पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते, तो प्रूफ किसको करना पड़ेगा? जो पार्टी बोलती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अंडर इन्फ्लुएंस की वजह से एंटर हुई थी, उस पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस से फॉर्म्ड हुआ है। अच्छा, इनके अलावा और भी है, जैसे कि ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर हो गए, मदर एंड डॉटर हो गई। यहाँ मैं लिख देती हूँ, grandson and grandfather, mother and daughter। ओके, और जहाँ पे हमने प्रिजम्पशंस में पढ़ा था कि कोर्ट कहाँ प्रिज्यूम करेगी, तो उन केसेस में कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम कर लेती है कि इनके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। तो वहाँ पे दूसरी पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ता है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है, यानी कि एनफोर्स करवा सकता है, या फिर वॉइड करके कैंसिल भी कर सकता है। सेक्शन 19 के ए में ये लिखा है। ठीक है, या तो वो वैलिड कर सकता है या फिर वो मना कर सकता है। ओके, तो वो उस अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे बेस्ड है। दूसरा है एब्सोल्यूट रिसीजन बाय कोर्ट। रिसीजन मीन्स रिवोक्ड या फिर कैंसिल। ठीक है, द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू सेट असाइड एनी सच कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूटली ऑन द रिक्वेस्ट बाय द पार्टी हुज कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये भी सेक्शन 19A में है। डिस्क्रिशन मीन्स द पावर टू मेक अ डिसीजन। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन पावर है कि जिस पार्टी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन की गई है उसके रिक्वेस्ट पे जो कोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है, यानी कि कोर्ट ये कहकर उसको कैंसिल कर सकती है कि ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनी है। मतलब कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट कहकर कोर्ट कैंसिल कर सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, एब्सोल्यूटली डिसीजन कोर्ट यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल कर सकता है, या तो फिर एब्सोल्यूटली करेगा या फिर कंडीशनल डिसीजन बाय कोर्ट। इफ द अग्रीव्ड पार्टी हु इज अनटाइटल्ड टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में सेट असाइड इट अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट में डीम जस्ट। ये भी सेक्शन 19A में है। देखो,
जिस पार्टी की जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन की गई है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में अगर उसको कोई फ़ायदा हुआ है, कुछ बेनिफिट उसने रिसीव्ड किया है, तो कोर्ट उसको ये कह सकती है कि आप जो ये अपना जो बेनिफिट है वो रिटर्न कर दें। देखो ये वेरी करता है केस टू केस पे, अगर कोर्ट को ऐसा ठीक लगता है या फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पावर पे वो ऐसा बोल सकता है कि आप जो अपना बेनिफिट है वो रिटर्न कर दें। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो प्रूफ करने का बर्डन किस पार्टी के ऊपर है? द बर्डन ऑफ प्रूफिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस रेस्ट ऑन द पर्सन हु वांट्स टू रेपुडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। उस पर्सन पे होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करना चाहता है, यानी कि कैंसिल करवाना चाहता है। फॉर दिस पर्पज ही विल हैव टू एस्टैब्लिश द फॉलोइंग फैक्ट्स। और इस पर्पज के लिए उसको कुछ फैक्ट्स को प्रूफ करना पड़ेगा। क्या क्या है? फर्स्ट, दैट द अदर पार्टी वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल, कि जो सामने वाली पार्टी थी वो उस पोजिशन में थी कि उसने मेरी विल को डोमिनेट किया है। दूसरा, यूज्ड हिज डोमिनेंट पोजिशंस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और उसने अपनी अनफेयर पोजिशन को यूज़ करके हुए, जो डोमिनेंट पोजिशन थी उसको यूज़ करके हुए मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। थर्ड, यूज्ड हिज पोजिशंस टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, और मुझसे अनरीजनेबल एडवांटेज उसने गेन किया है। तो ये तीनों चीज़ उसको प्रूफ करनी पड़ेगी दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे और साथ ही पर्दानाशील वुमेन कौन होती है उसका भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगी जिससे कि आपको एग्जाम्स में हेल्प होगी। एंड ऑल्सो आई हैव एडेड द नोट्स इन टेलीग्राम, सो गो एंड चेक इट आउट। लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप एक बार नोट्स को भी रीड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है क्लास में वो आपको याद होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।